Welcome back to my YouTube channel, guys. I am here with part 1.7 of lesson number 1. Welcome to SST class, students. Today I will explain page number 7, and before that I taught you about the land degradation and conservation measures. और इसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो लैंड है वो हमारी बेसिक नीड्स के 95% जैसे फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग जैसी चीज़ों मुहैया कराती है, हमें उसकी पूर्ति करती है ना। तो अब यहाँ से आगे देखिए पेज पर ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली बॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो aggravated the peace of natural forces to cause damage to land। तो देखिए मानवीय क्रियाकलाप जो एक्टिविटीज हैं के कारण केवल भूमि का डिग्रेडेशन ही नहीं हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्राकृतिक ताकतें हैं, जो प्राकृतिक फोर्सेज है जो भूमि को नुकसान पहुंचाती है, उनको भी जो है सपोर्ट या बल मिल रहा है हमारी एक्टिविटीज के कारण। ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। यदि हम वर्तमान की बात करें तो अभी जो है लगभग, अगर 130 मिलियन को हिंदी में बोलो तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है डिग्रेडेड है, जो मतलब उसकी मिट्टी या फिर भूमि की जो मिट्टी है वो अब उपजाऊ नहीं रह गई है। ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट्स डिग्रेडेड एरिया। और इसमें से भी जो 28% भूमि है, जो निम्नीकृत भूमि है, वो जो है वनों के अंतर्गत आती है, यानी कि जंगल के क्षेत्र है। एंड 56% ऑफ इट वाटर इरोडेटेड एरिया। और जो 56% क्षेत्र है वो जल द्वारा इरोड की गई है, अपरदित की गई है पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा। ठीक है ना। एंड द रेस्ट अफेक्टेड बाय सैलिन एक्लाइन डिपॉजिट्स। और बाकी जो क्षेत्र है वो सैलिन और एक्लाइन जो अवशेष हैं उसके द्वारा जो है निम्नलिखित या डिग्रेडेड हो गया है। ये इसका मतलब है कि लवणीय और क्षारीय क्षेत्र के द्वारा। ठीक है ना। ऐसे क्षेत्र है जो लवणीय है और क्षारीय है, वहां पर खेती अन्य चीजें नहीं हो सकती है। आई बात समझ में। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, mining, quarrying to have contributed significantly in land degradation। और यहाँ तक कि मानव की क्रियाएं जैसे एक्टिविटीज में वनों का काटना, ठीक है ना, पशुओं को चराना जैसे पशुचारण, खनन से खनन से जो है भूमि का निम्नीकरण किया गया है मनुष्य के द्वारा, जिससे लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। तो एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है ना। तो ये चीजें देखिए। अब नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। माइनिंग साइट्स आर एबंडन्ड मतलब छोड़ दी जाती है। आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीटेड, लिविंग डीप स्कार्सेज एंड टर्सेज ओवर बर्डनिंग। तो खनन के बाद, ठीक है ना, खदान वाले जो क्षेत्र होते हैं जो कि गहरी खाइयां होती हैं जिसमें, और जहाँ पर कई सारा मलबा होता है जिसे निकाला जाता है खनन के द्वारा, उनको जो है खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग हैव कॉज्ड सीवर लैंड डिग्रेडेशन। यदि हम बात करें कुछ राज्यों की जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य की, तो वहां पर जो वनों के विनाश का जो कारण है या फिर भूमि निम्नीकरण का जो कारण है वो यही माइनिंग है। ठीक है ना। स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर जो लैंड डिग्रेडेशन का जो मुख्य कारण है वो है ओवरग्रेजिंग का मतलब अधिक मात्रा में पशुओं को जंगलों में चरने के लिए छोड़ देना। दैट इज कॉल्ड ओवरग्रेजिंग। ठीक है। इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी। अब देखो सैलिनिटी एंड के बाद इसमें तो दिया नहीं है, थोड़ा सा
दो चार वर्ड है, मैं उनको पढ़ देता हूँ। सैलिनिटी एंड एक्लाइनिटी इन द सॉइल, ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए ना। तो अब यदि हम बात करें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की, तो वहाँ पर जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बहुत अधिक ज़्यादा सिंचाई करना है, मतलब आवश्यकता से अधिक सिंचाई। और अधिक सिंचाई करने से जो है उत्पन्न जो भूमि निम्नीकरण है वो पैदा होती है, क्योंकि ज़्यादा जल की मात्रा होने से भूमि निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि डिग्रेडेशन हो जाता है लैंड का, और जिससे जो मिट्टी है वो जो है लवणी और क्षारीय, यानी कि जिसे आप सैलिनिटी और एक्लाइनिटी कहते हैं, ऐसी जो है मिट्टी हो जाती है अधिक सिंचाई करने से, जो कि खेती करने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, और जमीन या भूमि का जो है एक तरह से डिग्रेडेशन हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर लेकर के ठीक है ना। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक grinding of limestone for cement industry and Celtic and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। अब देखिए, हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं जैसे खनिजों से, जैसे सीमेंट उद्योग में हम जो है चूने के पत्थर का प्रयोग करते हैं, जिसे आप लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है ना। और मृदा बर्तन उद्योग में हम जो है चूने यानी कि खड़िया का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और सेल खड़ी के प्रयोग का बहुत अधिक यूज हम करते हैं, जिससे क्या होता है कि इन सभी चीज़ों का यूज करने से वायुमंडल में जो होती है डस्ट या धूल जो है चली जाती है, ठीक है। इट रिट्रेट्स द प्रोसेस ऑफ infiltration of water into the soil after it's sitting down on the land। अब फिर क्या होता है कि जब इसकी परत जो है भूमि पर जम जाती है, किसकी परत? धूल की। जो धूल जो वायुमंडल में जाती है तो उसे जमीन में तो आना है, तो जब ये जमीन में या फिर भूमि पर इस धूल की परत जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया क्या होती है? कम हो जाती है, यानी कि जो मिट्टी है वो जल को जो है कम सोखने लगती है, अच्छी तरह नहीं सोख पाती है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम द मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। यदि पिछले कुछ वर्षों से देश के अलग अलग भागों में हम औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो है भूमि और जल प्रदूषण का जो है मुख्य स्रोत रहा है। यानी कि मैं फिर से बता दूं कि जो औद्योगिक जल निकास के द्वारा आने वाले जो कचरा है या अपशिष्ट पदार्थ है वो जो है भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है। There are many ways to solve the problems of the land degradation। अब देखिए, लैंड डिग्रेडेशन की समस्या को सुलझाने के कई सारे तरीके हैं। अब जो हम लैंड डिग्रेडेशन के मेजर्स पर बात करेंगे, इसके क्या क्या तरीके हैं, ठीक है ना। फॉरेस्टन इज प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प इन सम एक्सटेंट। तो यदि हम वृक्षारोपण करें और चारागाह का उचित प्रबंध कर लें तो इससे कुछ हद तक जो है हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स को जो है लगा सकते हैं, यानी कि पेड़ों की जो रक्षक मेखला जिसे आप कहते हो। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, और साथ ही साथ हम जो है ओवर ग्रेजिंग पर नियंत्रण कर सकते हैं, पशुचारण नियंत्रण जिसे कहते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय growing thorny bushes are some of the methods to check the degradation of the arid areas। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो रेतीले टीले हैं वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर उनको स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी हम भू कटाव या डिग्रेडेशन जैसी चीज़ों को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं, खास तौर पर एरिड एरियाज में, जहाँ पर जो है शुष्क एरिया है जो, ठीक है, वहाँ पे। Proper management of wastelands, control the mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land
एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, भूमि के कटाव को लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हम बंजर भूमि का उचित प्रबंध कर सकते हैं, जो माइनिंग है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, जो औद्योगिक जल जो विसर्जित होता है उसको हम जो है पहले बहिष्कार कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसे आप बोलते हो ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस वाटर ऑफ द इंडस्ट्रियल, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हाँ, यदि हम इन चीज़ों को अपना लें तो हम जल और भूमि प्रदूषण को कम कर सकते हैं, जो भी अभी मैंने आपको वहाँ ऊपर चीज़ें बताई। और अभी जो बताई थी वो था हमने बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, खनन प्रक्रिया में जो माइनिंग है उस पर जो है नियंत्रण कर ले, और औद्योगिक जो जल है जो कि बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जिसमें होते हैं तो उसको हम पहले क्या कर ले, थोड़ा सा डिस्पोजल कर ले, ट्रीटमेंट कर ले उसका, ठीक है ना। तो इससे जो है कम किया जा सकता है जल और भूमि प्रदूषण। अब अगली हेडिंग है सॉइल एज ए रिसोर्स। अब इसका मतलब है मृदा संसाधन, यानी कि मिट्टी एक संसाधन, सॉइल, ठीक है। सॉइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। यदि हम मिट्टी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है रिन्यूएबल जो है प्राकृतिक संसाधन। रिन्यूएबल का मतलब जिसका फिर से नवीकरण किया जा सके, ठीक है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन। अब ऑन के बाद इसमें है नहीं पेज में, लेकिन 2 वर्ड से मैं पढ़ देता हूँ, ऑन द अर्थ, ताकि इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। ऑन द अर्थ है लास्ट में। और तो देखिए ये जो मिट्टी है पौधों के विकास का एक माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या करती है, पोषण करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब इसके नीचे जो है